जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को पढ़ा और हमने मायोफिब्रल की स्ट्रक्चर्स को देखा था। तो आज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि स्केलेटल मसल्स किस तरह से मूव करते हैं, यानी किस तरह से मसल्स की कंट्रैक्शन होती है जिसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन शो करती है। इसके लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नेम देते हैं। तो इसी की आज डिटेल है, इसी के मैकेनिज्म को हम डिटेल के साथ देखेंगे और ये स्टडी करेंगे कि एक्टिन जो प्रोटीन है वो मायोसिन के साथ किस तरह से वो अगर अटैच होती है और मूवमेंट जो हमारे मसल्स की होती है। तो सबसे पहले आपने एक छोटी सी हिस्ट्री याद रखनी है। 1954 में टू साइंटिस्ट, एक ह्यू हेक्सले या इनको ह्यू हेक्सले कहा जाता है, दूसरा जो नेम है वो है जियान हैंसन। तो ये दोनों जो कलीग्स हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया था सबसे पहले मसल फाइबर्स को स्टडी करने के लिए, और इन्होंने ये स्टडी किया था कि किस तरह से एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। याद होगा आपको पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि मायोसिन का जो फिलामेंट होता है दैट इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन फिलामेंट्स, उसको सराउंड किया जाता है और किस तरह से इनकी अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। तो ये सारी बातें जो थी वो ह्यू हेक्सले एंड जियान हैंसन ने हमें बताई थी। उसी साल ही 1954 में एंड्रयू हेक्सले एंड रॉल्फ नील जिपाई, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी को स्टडी किया था लिविंग मसल्स को स्टडी करने के लिए, और इसके नतीजे में इन्होंने मैकेनिज्म के बारे में बताया कि जो सार्कोमेयर की लेंथ है वो किस तरह से चेंज होती है जिस वक्त कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, यानी जिस वक्त मसल्स मूव करेंगे तो उस वक्त जो सार्कोमेयर जो यूनिट है जो दो जी लाइंस के दरमियान है, तो वो कंट्रैक्टाइल यूनिट किस तरह से वो शॉर्टन होता है, किस तरह से वो शॉर्ट होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमडी कहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के लिहाज से भी, और ये हमारे बोर्ड के पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको पॉइंट वाइज हम इसको रिवाइज करते हैं ताकि याद करने में, अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस वक्त कोई भी नर्व इंपल्स जब न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल्स के पास पहुंचती है तो न्यूरॉन की जो लास्ट एंडिंग होती है, आप जानते हैं उसे हम एक्सॉन कहते हैं। उस एक्सॉन के अंदर पहला जो स्टेप होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलिन, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलिन, इनको एंजाइम आपस में अटैच करवाएंगे और उसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम एसिटाइल कोलिन का नेम देते हैं। ये एसिटाइल कोलिन जो है ये इस एक्सॉन से निकलेगा और मसल्स के अंदर, स्टूडेंट ये जो बनाया हमने कि मसल्स के सार्कोलेमा जो पहली वाली लेयर है वो मौजूद है मेम्ब्रेन, तो उनके दरमियान ये जो खाली जगह आप लोग देख रहे हैं, इस खाली जगह को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं। तो ये जो एक्सॉन और जो मसल्स के दरमियान जगह है, ये एसिटाइल कोलिन जो है वो डिफ्यूज आउट होकर यहां पर आ जाएंगे। अब एसिटाइल कोलिन जैसे ही यहां पर आएगी तो यहां पर मसल्स के लगे होंगे रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के साथ जैसे ही अटैच होंगे तो रिसेप्टर एक्टिव होंगे, और ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इन जगहों को हम टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। ये ट्यूब्यूलर सिस्टम जो टी सिस्टम है, तो यहां से सोडियम आयंस जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन ने रिसेप्टर को एक्टिव किया और सोडियम आयन अंदर विद इन द सार्कोप्लाज्म, जो कि मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म था, जैसे ही उसके अंदर इनका कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुई तो फौरन ही एसिटाइल कोलिन जो है ये मूव करेगा एक एंजाइम के पास। तो ये स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एंजाइम है, और इस एंजाइम को क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो ये एंजाइम उस एसिटाइल कोलिन को दोबारा से ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, जिससे फिर से एसिटाइल अलग हो जाएगा और कोलिन अलग हो जाएगा। ये कोलिन जो है वो वापस डिफ्यूज बैक करेगी अगेन उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कोलिन वापस जाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ेगी, वापस यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये चलता रहेगा। अब वापस आते हैं यहां पर इस पॉइंट में,
जैसे ही यहाँ पर सोडियम आयन की अमाउंट पैदा हुई, अमाउंट बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ी, तो ये फॉरन सोडियम आयन जाकर एक्टिवेट कर देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि हमारे इस सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मौजूद है, लेकिन चूंकि ये मसल्स के अंदर है इसलिए हम इसको नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज मिलता है टी सिस्टम से, तो ये क्या करती हैं, स्टार्ट टू रिलीज कैल्शियम आयंस। तो यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन जो है रिलीज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही ये सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम मूव करते हैं, तो ये कैल्शियम आयंस अब आएंगे उन फिलामेंट्स के पास जिन्हें हम याद करें, हमने पढ़ा था आई बैंड या थिन फिलामेंट्स। और थिन फिलामेंट तीन चीजों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें एक्टिन प्रोटीन थी, ट्रोपोमायोसिन थी एंड ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स थे। तो ये कैल्शियम आयन आएंगे स्टूडेंट और आकर ये बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ आकर जुड़ेंगे, तो ये जो साथ लगी दूसरी प्रोटीन आपको दिखाई देगी, जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, ये अपने आप को मूव करेगी, अपने आप को वो थोड़ी सी मूवमेंट शो करेगी, जिसके नतीजे में एक्टिन के ऊपर जो हमारे पास स्पेशल एक्टिव साइट्स हैं, स्पेशल यूनिट्स हैं जो छुपे होते हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो यहां पर 3 पॉइंट आपने याद रखने। नंबर 1, कैल्शियम आयन आएगा, ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन के जुड़ने के फौरन बाद ट्रोपोमायोसिन मूव करेगी, और थर्ड पॉइंट, एक्टिन जो प्रोटीन है उसकी एक्टिव साइट जो एक्सपोज हो जाएगी। तो जैसे ही ये तीनों काम होंगे, यानी एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हुई, तो फौरन ही जो मायोसिन थी, मायोसिन के हेड जाएंगे और उन एक्सपोज्ड सरफेसेस के ऊपर, उन जगहों पर जो एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हुई थी, वहां पर मायोसिन जाकर अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही मायोसिन यहां पर अटैच होगा, तो अब ये जो मायोसिन के हेड है स्टूडेंट, ये क्या करेंगे, उस एक्टिन को अपनी जानब, सेंटर की जानब, जो उसका सेंट्रल पॉइंट हमने पढ़ा था, जिस हिस्से को हमने एच जोन का नाम दिया था, ये उसको वापस को जो है वो पुल करेंगे, इसको पीछे को खींचेंगे। जैसे ही खींचेंगे तो एक्टिन प्रोटीन जो है वो एज अ होल सारी की सारी पीछे को मूव करेगी, सेंटर की तरफ आएगी। यहां पर देखें तो ये हमारे पास ब्लैक लाइंस के अंदर ये एक्टिन है, तो ये एक्टिन जितनी भी है ये तमाम की तमाम इधर सेंटर की जानब जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही इधर वाले जो हेड हैं ये भी इसको खींचेंगे और ये अंदर की जानब इसको मूव करेंगे, यानी ये दरमियान की तरफ कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके नतीजे में मसल का जो सार्कोमियल यूनिट है उसका साइज कम हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, जितनी भी एक्टिन वाली जो प्रोटीन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, एच जोन जो है वो शार्प हो जाएगा, एम लाइन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो ऐसा होने की वजह से जितनी भी एक्टिन है वो पीछे जाएगी, एंड ऑल दे शो एक खास किस्म का रिस्पॉन्स, जिसे हम नाम देते हैं ऑल आर नन रिस्पॉन्स। तो ये शो करेगी, यानी एक ही वक्त में या तो तमाम का तमाम यूनिट जितने भी मसल्स के अंदर होते हैं, जो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं, वो मूव करेंगे या उनमें से कोई भी मूव नहीं करेगा। अब स्टूडेंट जब हम कंट्रैक्शन करते हैं, मसल्स करते हैं, तो हमने देखा क्या हुआ कि मायोसिन के हेड ने पुल किया सेंटर की जानिब, तो एक्टिन जब वो मूव करके दरमियान में चली गई। अब जब इसको रोकने हैं तो क्या होता है, एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस वक्त हमने कंट्रैक्शन करनी है तो हमारे लिए जो नेसेसरी एलिमेंट है वो कैल्शियम आयंस है, क्योंकि कैल्शियम आयंस के जुड़ने के बाद ही एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज होती है। लेकिन जब हम इसको अलग करना है तो हमें एटीपी चाहिए, एटीपी आएगी और आकर ये जो मायोसिन के हेड है ये इनके साथ आकर अटैच हो जाएगी। जैसे ही मायोसिन के हेड के साथ अटैच होगी तो वो जो एक्टिन वाली जो एक्टिव साइट थी वो पीछे हट जाती है और एटीपी डायरेक्ट बॉन्ड बना लेती है मायोसिन के साथ। जैसे ही मायोसिन से बॉन्ड बनाती है फिर एंजाइम्स आएंगे और ये एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, एटीपी टूटेगी तो एडीपी अलग हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और ये जो मायोसिन के हेड हैं ये अगेन अवेलेबल हो जाते हैं दोबारा फिर से उस एक्टिन की प्रोटीन्स को खींचने के लिए, पुल करने के लिए। और ये स्टूडेंट इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा एट द एंड, जब तक के हमारे पास ये कैल्शियम आयंस रुक नहीं जाएंगे, वापस स्टॉप नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मूवमेंट के कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता रहेगा। जैसे ही कैल्शियम आयंस जो है वो आना बंद हो जाएंगे, वो सार्कोप्लाज्म के अंदर रुक जाएंगे, उस वक्त जो है
है वो हमारा जितना भी ये कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट का प्रोसेस है ये भी स्टॉप हो जाएगा। अब स्टूडेंट वापसी पे हम क्या करते हैं, हम एक दफा इन तमाम पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो सके। तो हम यहीं से रीडिंग करते हैं। हम क्या कहेंगे, सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा, एसिटाइल कोलिन आएगी और वो आकर बनेगी किससे बना, एसिटाइल कोएंजाइम एंड कोलिन से। नंबर 2 पॉइंट यहां पर क्या हुआ कि एसिटाइल कोलिन इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। फिर जो कोलिन बच गई थी उसको वापस भेजा, तो हमने कहा कोलिन इज ट्रांसपोर्टेड बैक, अगेन वापस जाएगी उस प्रोसेस को दोबारा से करने के लिए। थर्ड पॉइंट में हमने क्या कहा, वापस गई। और चौथे पॉइंट हमने कहा कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। और उसके बाद पांचवें पॉइंट में 3 स्टेप हुए थे। क्या हुए थे बोला, कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन, नंबर 2 पे ट्रोपोमायोसिन मूव करती है, एंड थर्ड पे एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाती है। उसको छठा पॉइंट क्या कहेंगे कि मायोसिन के जो हेड हैं वो आएंगे और आकर एक्टिन के साथ जुड़ जाएंगे और क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे। छठे पॉइंट में हमने स्टूडेंट ये कहा कि मायोसिन के जो हेड हैं वो क्या करते हैं, वो बेंड करते हैं और पुल करते हैं एक्टिन को टुवर्ड द सेंटर, यानी उसको सेंटर की जानब, इधर वाले यहां पे और इधर वाले को सेंटर की तरफ लेके आएंगे। और उसके बाद हमने स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा था कि ये हमारे पास 7 पॉइंट में क्या कहा कि जैसे ही जब तक ये मायोसिन के हेड अटैच रहेंगे तब तक कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता रहेगा, और जैसे ही एटीपी आकर जुड़ेगी तो एक्टिन जो है वो पीछे हट जाएगी और मायोसिन जो है वो पीछे आ जाएगी। फिर 8वें पॉइंट में हमने याद रखने कि एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है और मायोसिन के हेड जो अगेन अवेलेबल हो जाते हैं ताकि दोबारा फिर से जो है इसी कंट्रैक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। और मैंने लास्ट पॉइंट ये कहा कि जब तक कैल्शियम आयन आते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। हर दफा जो है वो एक्टिन को खींच के सेंटर की जानब आता जाएगा और हमारे मसल्स मूव करते रहेंगे। जैसे ही कैल्शियम अपटेक जो आने का उसका प्रोसेस है वो रुक जाएगा, साथ उसकी मूवमेंट भी जो है वो स्टॉप कर जाएगी। तो स्टूडेंट बड़ा इजी सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।